OSI मॉडल की जो फिफ्थ लेयर है, हम काउंटिंग जो है हमेशा नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिकल लेयर से स्टार्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम फिफ्थ लेयर की बात कर रहे हैं और OSI की जो फिफ्थ लेयर है वो है सेशन लेयर। इस सेशन लेयर का काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अभी अगर नीचे की तीन लेयर्स के बारे में बात करें, अगर फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर की बात करें, तो उन्हें कहते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो उसका काम है कि पूरे एंटायर मैसेज को सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। और जो ऊपर की तीन लेयर्स हैं, ऊपर की तीन लेयर्स मतलब कि सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, इन्हें कहा जाता है यूजर सपोर्ट लेयर। यूजर सपोर्ट लेयर इट मींस यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना। और साथ ही साथ अगर मैं स्पेशली सेशन लेयर की बात करूं तो इसे हम नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर कहेंगे। दिस कैन बी सेड एज नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर। ये जो है बेसिकली जो दो पर्टिकुलर जो आपके सोर्स और डेस्टिनेशन है उनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट से लेके उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करना, और साथ ही साथ जितना भी कम्युनिकेशन होगा, जब भी डायलॉग के बारे में बात होती है, डायलॉग अगर हम कह रहे हैं इसका मतलब यहां से कोई भी, चाहे आप सेटअप मैसेज, सेटअप मतलब कि भाई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है तो यहां से इसने रिक्वेस्ट भेजी, इसको ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो सोर्स ने भेजी कि हमें आपसे कम्युनिकेशन करना है, तो यहां से एक पर्टिकुलर एक रिक्वेस्ट गई, तो रिक्वेस्ट जो है वो भी भेजी जाएगी और साथ ही साथ फिर उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा। तो ये रिक्वेस्ट और जो एक्नॉलेजमेंट आएगा वो, ये सारे जो मैसेजेस हैं या इस तरीके की सारी जो कम्युनिकेशन है वो कौन हैंडल करेगा? सेशन लेयर हैंडल करेगी। क्योंकि अगर आपको दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कराना है तो ये सारी चीजें पहले आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि हम कौन पहले भेजेगा, कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, कौन एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, या साथ ही साथ कौन से मोड में कम्युनिकेशन हो रहा है। मोड मतलब किस मोड में, आइदर इट इज अ फुल डुप्लेक्स, किस मोड में हो रहा है, फुल डुप्लेक्स मोड में हो रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों डिवाइसेस जो हैं साइमल्टेनियसली रिसीव भी करेंगे और ट्रांसमिट भी करेंगे, या फिर हाफ डुप्लेक्स मोड में हो रहा है। ये सब प्रायर टू कम्युनिकेशन। प्रायर टू कम्युनिकेशन इसका मतलब हमने अभी डेटा भेजा नहीं है, हम अभी डेटा भेजना स्टार्ट नहीं किए, उसके पहले ये सारी चीजें क्या है फिक्स करना है, डिसाइड करना है। तो मोड कौन सा डिसाइड करना है? फुल डुप्लेक्स करना है, इसका मतलब बोथ कैन मस्ट हैव डेटा, दोनों के पास डेटा होगा तभी तो फुल डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेट करेंगे। एक भेजेगा, उसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगा दूसरा, और साथ ही साथ अपना डेटा भी भेजेगा। सो दिस मस्ट बी फुल डुप्लेक्स मोड, और इट कैन बी हाफ डुप्लेक्स मोड। मतलब सिर्फ सोर्स भेजेगा, डेस्टिनेशन सिर्फ क्या करेगा? रिसीव करेगा। मतलब वन साइडेड होगा कम्युनिकेशन एक बार में, देन एक्नॉलेजमेंट आएगा वो भी एक ही बार में। फिर उसके बाद अगर मान लेते हैं डेस्टिनेशन को स्टार्ट करना है कम्युनिकेशन, तो प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगी। पहले आपको डायलॉग मेंटेन करना है, मतलब पहले बनाना है कि मैं भेजना चाहता हूं, फिर दूसरा एंड बोलेगा हाँ ओके इट्स ओके आप भेज सकते हैं। इस एस्टेब्लिशमेंट के बाद, इस कम्युनिकेशन के बाद फिर जाके डेटा ट्रांसमिट होगा। तो ये सेशन लेयर का फंक्शन है कि वो नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर की तरह ऐड करे, कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट है, रिलिंक्विश करना है। रिलिंक्विश मतलब पहले तो कनेक्शन बनाना है, पूरा कम्युनिकेशन करना है, तो एक डायलॉग आपको इस्टेब्लिश करना है, तो पहले ये इस्टेब्लिश करना है, जब काम हो जाए तो छोड़ देना है। कौन सा मोड यूज होना है ये डिसाइड करना है। और एक जो टर्म मैं अभी बार बार यूज कर रही हूं वो है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है किसी भी कम्युनिकेशन में। जब मैंने डेटा भेजना स्टार्ट किया, जब मैं डेटा भेज रही हूं, तो दूसरे एंड पे ये बहुत जरूरी है कि वो रेडी हो और वहीं से डेटा को पढ़ना चालू करे जहां से मैंने भेजना चालू किया। अदरवाइज क्या होगा, मान लीजिए मैंने डेटा भेजा और कुछ पार्ट जो है वो मिस कर गया, इसका मतलब इनकम्प्लीट मैसेज जो है वो डेस्टिनेशन को मिलेगा। तो दोनों जो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस है उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है। और ये दूसरा एक और तरीका है सिंक्रोनाइजेशन का, जिसको हम कह सकते हैं कि हम चेक पॉइंट्स की हेल्प से इसे कहते हैं चेक पॉइंट्स, जिसकी हेल्प से हम एक बड़ी अगर कोई फाइल ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसमें हम चेक पॉइंट्स इंसर्ट करते हैं ताकि सिंक्रोनाइजेशन दो डिवाइसेस के बीच में मेंटेन रहे। हम मान लेते हैं 2000 पेजेस का एक डेटा था
उसमें हम मान लेते हैं कि हर 100 पेज के बाद हमने क्या लगाया, चेक पॉइंट्स लगाए। ये किसके लिए, सिंक्रोनाइजेशन के लिए। तो ये कम्युनिकेशन पहले हो जाता है कि 100 पेजेस के बाद में यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन के चेक पॉइंट्स आएंगे। तो हर 100 पेज के बाद डेस्टिनेशन भी चेक करेगा कि मैं सिंक्रोनाइज्ड हूं कि नहीं ट्रांसमीटर के साथ, मतलब सेंडर के साथ। और साथ ही साथ सेंडर को भी पता रहेगा कि मैंने तो हर 100 पेजेस पे लगाया। हम मान लेते कहीं जाके कोई एक पर्टिकुलर पेज या एक फाइल जो है वो करप्ट हो जाती है, मिस हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। कहीं पर भी मान सकते हैं आप 600 फाइल मान लेते, या मान लेते हैं कि 610 नंबर की फाइल जो है वो मिस हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, मिस हो जाती है या लॉस्ट हो जाती है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। सो द डेस्टिनेशन कैन फाइंड आउट बिकॉज ऑफ द चेक पॉइंट्स, वो रीट्रांसमिशन कॉल कर सकता है। साथ ही साथ सोर्स को भी ये पता है कि मेरी 1 नंबर से लेके 600 नंबर तक की फाइल तो वहां पहुंच चुकी, क्योंकि हर 100 पेज के बाद हमने चेक पॉइंट्स लगाया। अगर रीट्रांसमिशन होता तो इसके पहले भी कोई ना कोई एक्नॉलेजमेंट आता। तो ये तो हमारा इंटैक्ट था, मतलब ये तो अच्छे से पहुंच चुका था। अब हमें भेजना कहां से है, इसके बाद वाली सारी फाइल्स भेजनी, मतलब 601 से लेके फिर आगे की सारी फाइल हम भेजेंगे। तो ये एडवांटेज जो है सिंक्रोनाइजेशन का हमें मिलता है जब हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, लार्ज पेजेस अगर हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो हम उसमें चेक पॉइंट इंसर्ट करते हैं। हु विल डू दैट, द सेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल डू दिस चेक पॉइंट फॉर सिंक्रोनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट। हमको सिंक्रोनाइजेशन क्या है, बनाए रखना है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। तो इस तरीके से जब ये चेक पॉइंट्स लगे रहेंगे तो एक फायदा और होगा कि हमें पूरे के पूरे पेजेस जो है, या पूरा का पूरा डेटा है, या पूरी की पूरी फाइल जो है वो दोबारा रीट्रांसमिट नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे मान लेते 2000 पेज की फाइल थी, हमने 1 से लेके 600 तक भेज दी। अगर हम ये चेक पॉइंट इंसर्ट नहीं करते तो हमें फिर से कहां से भेजनी पड़ती, 1 से लेके फिर से पूरी की पूरी फाइल भेजनी पड़ती। तो दो चीजें हो गई, एक तो हमें सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करते आ गया, और दूसरी चीज कि जब हम रीट्रांसमिट कर रहे हैं डेटा को तो इन चेक पॉइंट्स की हेल्प से हमें पूरा का पूरा डेटा रीट्रांसमिट नहीं करना है, उतना ही पार्ट करना है जिसका हमें निगेटिव एक्नॉलेजमेंट आया है, या मान लेते हैं कि जो एक्चुअल डेटा लॉस्ट हुआ है। सो ये एडवांटेज मिल रहा है सिंक्रोनाइजेशन की हेल्प से। एंड हु डज दैट, द सेशन लेयर। सो आपकी जो 5th लेयर है OSI मॉडल की, उसका मेन जो पर्पज है डायलॉग कंट्रोलर, वो इस तरीके से काम करती है यूजिंग बहुत सारे और प्रोटोकॉल्स हैं जो सेशन लेयर के लिए यूज किए जाते हैं। बट उनका काम क्या रहेगा, वो सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करेंगे और साथ ही साथ मोड सिलेक्शन करेंगे और कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट सेशन लेयर ऑफ OSI मॉडल।